जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम शेखर कुमार चौहान। मैं फायर की वीडियो शेयर करता हूं और फिर से मैं एक बार आपके लिए फायर की एक वीडियो लेकर आया हूं। मैं फायर एक्सटिंग्विशर का टॉपिक पढ़ा रहा हूं। फायर एक्सटिंग्विशर के टॉपिक में मैं वाटर और फोम का बता चुका हूं। आज पाउडर और गैस के बारे में मैं आपको बताता हूं। और मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को वॉच करें, बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, सबसे पहले एक्सटिंग्विशर के बारे में बताऊंगा मैं। पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कार्टिज टाइप। कार्टिज टाइप के अंदर हम नॉर्मली बीसी का इस्तेमाल करते हैं, बीसी सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा होता है एबीसी। एबीसी जो ज़्यादातर फायर सर्विस में इस्तेमाल करा जाता है, तो एबीसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपसे कोई पूछता है कि इस एक्सटिंग्विशर का पूरा नाम क्या होता है। इस एक्सटिंग्विशर का पूरा नाम होता है मल्टीपर्पज़ ड्राई केमिकल स्टोर्ड प्रेशर टाइप एबीसी टाइप फर्स्ट एड पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। ये पोर्टेबल में 1 kg, 2 kg, 4 kg, 5 kg और 10 kg तक का होता है। इसका कैपेसिटी डिफरेंट हो सकती है हल्के में। इससे ऊपर जो होगा वो ट्रॉली माउंटेड होगा। ट्रॉली के ऊपर होगा जिसमें पहिए लगे होंगे, जहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम उसको ले जा सकते हैं। पोर्टेबल के अंदर आपसे सबसे पहले किसी भी मॉल में, हॉल में, होटल में, हॉस्पिटल में, मेट्रो में, एयरपोर्ट पे, हवाई अड्डे पे, फ्लाइट के अंदर, कहीं पे भी आप जाएंगे यही एक्सटिंग्विशर आपको लगा हुआ मिलेगा। इसका पूरा नाम होता है मल्टीपर्पज़ ड्राई केमिकल स्टोर्ड प्रेशर एबीसी टाइप फर्स्ट एड पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। पोर्टेबल में 1 kg, 2 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg तक होता है। इसका नाम होने के बाद इसकी पहचान आपको बतानी है। पहचान के अंदर इसमें ऑपरेटिंग लीवर होता है, कैरिंग हैंडल होता है और उसके साथ प्रेशर गेज होता है और हाई फ्लेक्सिबल रबर पाइप होती है। ये इसकी पहचान होती है। महसूस करके भी इसको पहचान सकते हैं, क्योंकि पानी होता है तो आवाज़ आती है, लेकिन पाउडर के अंदर आवाज़ नहीं आती है। तीसरा होता है इसके अंदर भरे जाने वाला पदार्थ जो इसके अंदर होगा वो होता है जिसको हम बोलते हैं मैप मोनोमोनियम फास्फेट NH4H2O। ये पाउडर होता है इसके अंदर, ड्राई केमिकल पाउडर, जो इसके अंदर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया के रूप में भरा जाता है। और एक्सपेलिंग मीडिया के रूप में हम इसके अंदर नाइट्रोजन का प्रेशर देते हैं। वो कैपेसिटी के आधार पर होता है। ये जो मेरे पास एक्सटिंग्विशर है, इसके अंदर जो प्रेशर देते हैं नाइट्रोजन का एक्सपेलिंग मीडिया के रूप में, वो 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और अगर हमारा 10 kg का फायर एक्सटिंग्विशर है, वो 17 से 19 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो मेरे पास ये 5 kg वाला फायर एक्सटिंग्विशर है। और सबसे बड़ी पहचान, इसके ऊपर एबीसी लिखा होगा। एबीसी का मतलब होता है ए क्लास सॉलिड फायर, लकड़ी, कागज, कोयले, गत्ते की आग। बी क्लास लिक्विड फायर, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, केरोसिन की आग। सी क्लास गैसेज फायर, LPG, PNG, CNG की आग। और इलेक्ट्रिक फायर में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को ख़राब कर सकता है। सबसे पहले इसका नाम बताना है, दूसरा पहचान बतानी है, तीसरा भरे जाने वाला पदार्थ बताना है, चौथा बताना है कि इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। इसके पार्ट्स दो होते हैं, एक होता है मेन बॉडी और दूसरा होता है कैप असेंबली। मेन बॉडी है, इसकी मेन बॉडी है, इसके अंदर साइफन ट्यूब लगी हुई है जो पाउडर को नीचे से ऊपर लाने के काम आती है, इसको लाने के काम आती है। दूसरा होता है कैप असेंबली। कैप असेंबली हम उसको बोलते हैं जिसमें एक से ज़्यादा पार्टों को असेंबल किया जाता है, उसको कैप असेंबली बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवर होता है जो ऑपरेट करने के काम आता है। ये कैरिंग हैंडल होता है जो कैरी करने काम आता है, उसको उठाने के लिए कहीं भी हम ले जा सकते हैं, कैरी करने का काम आता है। तीसरा होता है सेफ्टी पिन, जो इसमें सेफ्टी पिन लगी हुई है कि कोई भी अनट्रेंड व्यक्ति इसको चलाना दे, ऑपरेटिंग लीवर को प्रेस ना कर दे और ये चलना जाए, चोट ना लग जाए, ये इसमें सेफ्टी पिन लगी हुई है। तीसरा होता है प्रेशर गेज लगा हुआ है। ये प्रेशर गेज भी इसकी पहचान होती है। प्रेशर गेज के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है रेड बताता है लो प्रेशर, ग्रीन बताता है हमारा ओके प्रेशर यानी यूजेबल है, और लास्ट वाला जो रेड बताता है यानी हमारा ज़्यादा प्रेशर को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, इसके अंदर एक होता है हैंगिंग हुक, जो दीवार पर 4 फीट की ऊंचाई पर लटका हुआ होता है, जिसको कैरी करने में आसान होता है। हम कैरी कर सकते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी के ऊपर जल्दी से उठा सकते हैं और आँख के ऊपर चला सकते हैं। तीसरा, इसके अंदर होती है हाई फ्लेक्सिबल रबर पाइप,
ये हाई फ्लेक्सिबल रबर पाइप है, यानी हाई प्रेशर को सहन करने वाली रबर की एक लचीली पाइप लगी हुई है, जिससे पाउडर हमारा फायर सीन के ऊपर जाता है और फायर सीन के ऊपर जाने के बाद आग के ऊपर चला जाता है। आग के ऊपर अपनी लेयर बना लेता है, परत बना लेता है, जो स्मूथनिंग कर देता है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई कटअप हो जाती है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, जिससे आग का दम घुट जाता है और आग बुझ जाती है। इसका मेथड्स होता है, ये 3 प्रकार से आग को बुझाता है। 95% स्मूथनिंग करता है, 3% कूलिंग करता है और 2% केमिकल चेन रिएक्शन को ब्रेक करता है। इसलिए ही ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि 3 मेथड से आग को बुझाता है। और इसका एडवांटेज ये होता है, चलाना आसान है, कैरी करना आसान है, पोर्टेबल होता है, हल्का होता है, कोई भी लेडीज जेंट्स इमरजेंसी में इसको चला सकता है, उठा सकता है और उसका यूज़ कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, फायर के दौरान फायर फाइटिंग कर सकता है। और ये जितने भी एक्सटिंग्विशर्स होते हैं पोर्टेबल के अंदर, ये इनिशियल स्टेज के लिए होते हैं। इनिशियल स्टेज में हमें इनका इस्तेमाल करना होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसका हम बड़ी आग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, पाउडर जो होता है वो हानिकारक भी होता है, हमें नुकसान ही पहुंचाता है, हमारी ओजन डिफ्लेक्शन परत को भी नुकसान पहुंचाता है, बॉडी को भी नुकसान पहुंचाता है। ये पाउडर के अंदर डिसएडवांटेज होता है। और इसका जो टेक्निकल डाटा होता है, इसका जो जेट जाता है ये 5 kg है, इसका जेट 4 मीटर जाता है। अगर यही कैपेसिटी 10 kg है तो जेट 6 मीटर जाता है। और जैसे जैसे प्रेशर डाउन होगा तो हमारा जेट भी डाउन होगा। इसका हाइड्रोलिक टेस्ट 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और इसका ब्रश टेस्ट 45 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसकी लाइफ 1 ईयर होती है। 3 मेथड से आग को बुझाता है। 95% स्मूथनिंग करता है, 3% कूलिंग करता है, 2% केमिकल चेन रिएक्शन को ब्रेक करता है। और इसका जो अंदर हम पाउडर भरते हैं वो भरते हैं 90%, 10% स्पेस छोड़ते हैं हमें स्पेलिंग मीडिया के रूप के लिए। और इसका जो डिस्चार्ज टाइम होता है वो अगर 5 kg कैपेसिटी है तो वो 15 से 20 सेकंड होगा, और ये 10 kg का है तो 30 सेकंड होगा। 30 सेकंड इसका डिस्चार्ज टाइम होता है। और इसका रिफिलिंग अगर हमने करा है तो प्रेशर गेज में 10 kg का 15 से 17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या 17 से 19 होगा। और ये पोर्टेबल है 5 kg है तो 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसका मेंटेनेंस वीकली, 3 मंथली, ईयरली, 6 मंथली हम इसका मेंटेनेंस करते हैं। फिजिकल इसको चेक करते हैं, प्रेशर गेज को चेक करते हैं, प्रेशर गेज की नीडल को चेक करते हैं, डाउन तो नहीं हुआ है। इसका चलाने का मेथड होता है दोस्तों पास मेथड का चलाते दफ़े इस्तेमाल करें। सबसे पहले होता है पुल द पिन। आपने चलाना है तो सेफ्टी पिन को निकालना है। सेफ्टी पिन निकाल लिया, फिर एम बेस ऑफ द फायर, आँख के ऊपर निशाना बनाना, ये पोजीशन आपकी होगी। आपने निशाना बना लिया। इसका जेट 6 मीटर तक जाता है, जो सेफ वर्किंग डिस्टेंस में होता है। स्क्रूज द लीवर, ऑपरेटिंग लीवर को आपने दबाना है और स्वीप साइड टू साइड करना है झाड़ू की तरह, जिससे पाउडर बाहर निकलेगा, वो आँख के ऊपर जाएगा और आँख को बुझा देगा। इसका चलाने से पहले और 2 चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। दूसरा, प्रेशर गेज की निडल वो हमेशा ग्रीन पे होनी चाहिए, वो जो इसकी ग्रीन पे है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा होता है विंग डायरेक्शन, हवा की दिशा, जिधर से हवा बह रही है उसके अपोजिट साइड में होकर आपको चलाना है, क्योंकि अगर आप उधर से ही चला देंगे तो पाउडर आपके ऊपर आ जाएगा, जो आपकी बॉडी को नुकसान दे सकता है, आपका दम घुट सकता है और आपको बीमारी कर सकता है। इसलिए अपोजिट साइड में होकर चलाना है, जिससे पाउडर आपके ऊपर नहीं आएगा। ये चलाने का मेथड होता है। नंबर 1 प्रेशर गेज की निडल, दूसरा विंग डायरेक्शन और पास मेथड का इस्तेमाल करना है। दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर होता है मेरे पास पोर्टेबल में, ये CO2 बोलते हैं इसका पूरा नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फर्स्ट एड पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। ये पोर्टेबल में कैपेसिटी होती है 4.5 kg, 2 kg, 3 kg के अंदर होता है, और इससे ऊपर जो होगा वो ट्रॉली माउंटेड होगा। इसकी पहचान होती है, इसकी जो बॉडी होती है वो जोड़ रहित होती है, क्योंकि CO2 गैस हमारी बहुत ज़्यादा भारी होती है। और दूसरा, इसकी पहचान ये व्हील टाइप वाल भी होता है, इसकी ये भी पहचान होती है। और सबसे बड़ी पहचान होती है डिस्चार्ज हॉर्न। यहाँ पे डिस्चार्ज हॉर्न लगा होगा तो आप पक्का समझ लीजिए कि ये एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड टाइप है। सबसे पहले इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फर्स्ट एड पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, कैपेसिटी 4.5 kg। ये इसकी पहचान, ये मैंने आपको पहचान बता दी। डिस्चार्ज हॉर्न, व्हील टाइप वाल, ठीक है। मेन बॉडी से भी आप पहचान सकते हैं। तीसरा, इसके पार्ट्स, इसकी मेन बॉडी, ये मेन बॉडी होती है, इसके अंदर कैप साइफन ट्यूब लगी हुई है जो गैस को लेके आती है। दूसरा, इसके अंदर कैप असेंबली लगी हुई है। कैप असेंबली के अंदर आजकल ऑपरेटिंग लीवर वाली भी चली हुई है, ये व्हील टाइप वाली है। ऑपरेटिंग लीवर
से होता है कैप असेंबली के अंदर। कैप असेंबली में होता है ये कैरिंग हैंडल है जो कैरी करने का काम आता है। ये इधर हैंगिंग हुक लगा हुआ है जो दीवार पे इसको लटकाने के काम आता है, ये इसको आप दीवार पे लटका सकते हैं। दूसरा आता है ये व्हील टाइप वाल है जो ऑन ऑफ करने का काम आता है। ये सेफ्टी पिन लगी हुई है जो इसको अपने कोई भी अदर आदमी, इसका अनट्रेंड व्यक्ति इसका इस्तेमाल ना करे, इससे लगा हुआ है। ये हाई फ्लेक्सिबल रबर पाइप लगी हुई है और इसके लास्ट में लगा हुआ है डिस्चार्ज हॉर्न। लेकिन इससे पहले एक इसमें लगा हुआ है, इसको सेफ्टी डिस्क बोलते हैं, जो सेफ्टी डिस्क लगी हुई है यहाँ पे, जो इसको फटने से बचाता है। इन केस अगर इमरजेंसी के दौरान ये आँख के अंदर रह जाता है, अगर ये आँख के अंदर भी छूट जाएगा तो ये फटेगा नहीं, ये सेफ्टी डिस्क इसको फटने से बचा लेती है। ये डिस्चार्ज हॉर्न लगा हुआ है दोस्तों। ये डिस्चार्ज हॉर्न के 5 काम होते हैं। नंबर 1 जो काम होता है ये कूल बन से बचाता है, क्योंकि CO2 गैस बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, आपका हाथ जलने से बचाता है। दूसरा होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत का कुचालक है, आपको करंट लगने से बचाएगा। आप इसको चलती हुई लाइन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे करंट आपको नहीं लगेगा। तीसरा होता है ये हाई प्रेशर को लो प्रेशर में चेंज करता है, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में चेंज करता है, यानी इसके अंदर जो हाई प्रेशर भरा हुआ है वो लो प्रेशर में चेंज करता है। चौथा मेथड होता है कि इसके अंदर जो गैस लिक्विड फॉर्म में भरी हुई है उसको गैस फॉर्म में चेंज करता है, जिससे 1 लीटर CO2 अगर बाहर आती है तो 450 लीटर बन जाती है, और 450 लीटर बन जाती है तो ज़्यादा एरिया को कवर करती है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई कटअप हो जाती है, आँख का दम घुट जाता है और आँख बुझ जाती है। और 5वां मेथड होता है कि इसकी वेलोसिटी अधिक होने के कारण ये ज़्यादा एरिया कवर करता है, एरिया कवर करने का ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कटअप कर देता है, आँख का दम घुट जाता है। ये 5 काम करता है। और इसके अंदर भरे जाने वाला पदार्थ 75% गैस लिक्विड फॉर्म में भरी होती है जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया के रूप में होती है, और 25% गैस फॉर्म में भरी होती है जो हमारा एक्सपेलिंग मीडिया के रूप में होती है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सटिंग्विशर 2 प्रिंसिपल पे काम करता है, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया आग बुझाने वाला पदार्थ, एक्सपेलिंग मीडिया आग तक पहुंचाने वाला पदार्थ। अगर आप इसके अंदर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया डाल देंगे, एक्सपेलिंग मीडिया नहीं डालेंगे तो ये ओनली फॉर डमी का काम करेगा, ये यूजेबल नहीं है, आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका टेक्निकल डाटा, इसका हाइड्रोलिक टेस्ट हम नहीं करते हैं, कंपनी करती है, इसलिए इसका ब्रश टेस्ट होता है 235 से 240 kg/cm², 51 से 56 बार के प्रेशर पे इसको रिफिल किया जाता है। इसका क्रिटिकल तापमान होता है 31.1 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से 1 लीटर CO2 हमारा 450 लीटर गैस के रूप में चेंज हो जाता है। इसका जेट मैक्सिमम 1.5 से 2 मीटर जाएगा, जिसको आपको अगर आपको बुझाना है आपके नाक के नज़दीक जाना पड़ेगा। और बेस्ट एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है, आग बुझाने का सबसे अच्छा साधन है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, खासकर करेंसी, स्विच बोर्ड, कंप्यूटर की आग के लिए या इम्पोर्टेंट्स कागजात के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, क्योंकि ये किसी भी आइटम को ख़राब नहीं करता है, दाग धब्बे नहीं छोड़ता है, निशान नहीं छोड़ता है, और 95% स्मूथनिंग और 5% कूलिंग करके ये आग को बुझाता है। और ये सबसे अच्छा होता है कहीं पे भी आप इम्पोर्टेंट कागजात के ऊपर, इम्पोर्टेंट सामग्री के ऊपर, या किसी रिकॉर्ड रूम में कहीं पे भी, या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, स्विच बोर्ड के अंदर, या करेंसी के अंदर कहीं पे भी आग लगती है तो आप इस एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आग का इस्तेमाल करते हुए आप आग को बुझा सकते हैं। और फिर भी ये एक्सटिंग्विशर मैंने आपको बताया है, आपका कोई डाउट है तो मेरे इनबॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। और कोई भी बात, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरे इनबॉक्स में कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, वॉच करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।